रहे हैं। इस बीच खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस पर बीजेपी का बहुत बड़ा निशाना सामने आया है। राहुल गांधी की दुकान में चीनी सामान और अमित शाह राज्यसभा में क्या कुछ बोल रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। राजू, there are 3 amendments by Sri Tiruchi Shiva, Dr. John Bittas and Sri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move their amendments at this stage without any speech. Sri Tiruchi Shiva, are you moving your amendment? Dr. John Bittas, sir, I moved. Sri Raghav Chadha, Sir, I move. Sir, I move. the statutory resolution, motion for consideration of the bill, and the amendments moved thereto are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Abhishek Manu Singhvi. Sorry. No. Good. I'll follow the procedure. Please, bear with me. Please, no. Dr. Abhishek Singhvi. Sorry. Please check your sheet. Dr. Abhishek Singhvi. You are holding the floor. Go ahead. Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. Members of this August House. Mic is on. Honorable Chairman, sir. Honorable members of this August House. As I rise to oppose this retrogressive bill, I ask. आज की तारीख में उनके खिलाफ एक ओछी हम उन पर और घटिया तरीके से हम उन पर विचार करेंगे और रूलिंग में देंगे बाद में विचार पढ़ के सुनाता हूँ सर, पढ़ के सुनाता हूँ रूल सर 353 हम आपको रूलिंग देंगे। नो एलिगेशन चलो, डिफेमेटरी डिजिटल और इनक्रिमिनेटिंग वैकल्पिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Digital Personal Data Protection Bill 2023 be taken into consideration. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारत के 140 करोड़ देशवासियों के डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए Two bureaucrats to overrule an elected chief minister. Why did no government make the Honorable LG, who is a constitutional figurehead except in 3 areas, into a super CM? And finally, why did no government make it available to the LG's powers to appoint heads of regulatory agencies, large number, all of Delhi, for Delhi, by Delhi, funded and budgeted by the NCT government, but the power of appointment of its heads is with the LG. Honorable members of this August House, this government and this bill has done it all. Something not done earlier. Friends, why was it not done earlier? Because unfortunately it is the fitrat of this control freak sarkar. कार्रवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है। हंगामेदार सदन को देखा जा रहा है। दोनों ही ओर नारेबाजी का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो। उस बीच राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया गया है। लोकसभा से पास होने के बाद अब राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल रख दिया गया है, पेश कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें, अभी फिलहाल लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि विपक्ष नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, जिस बीच कार्रवाई चल रही है। सुबह कार्रवाई को स्थगित किया गया। दिल्ली सेवा बिल के ऊपर 6 घंटे चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? लोकसभा में पास होने के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया था और इस बिल को पास करवाया गया था लोकसभा से, फिलहाल राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल रख दिया गया है, पेश कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, लोकसभा में पास होने के बाद ध्वनिमत से वहां पर पास किया गया था। राज्यसभा में अब इस बिल को मूव कर दिया गया है। डिस्कशन शुरू हो चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अपना डिस्कशन इस पर अपना शुरू कर दिया है। अमित शाह कहा जा रहा है कि लगभग 6 बजे के आसपास इस बिल पर बहस करेंगे।
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये इंडिया गठबंधन INDIA और NDA दोनों के लिए करो या मरो का प्रश्न है। अब साफ तौर पर है कि जिसका गणित सदन में बेहतर रहेगा वो यहाँ पर बाजी मारेगा। ये माना जा रहा है कि वोटिंग भी इस पर किया जा सकता है चर्चा के बाद, और ये वोटिंग के जरिए होगा, ध्वनि मत से नहीं होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया था वहाँ पर ध्वनि मत से दिल्ली सेवा बिल को पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा में ये संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि विपक्ष के पास भी अच्छी खासी संख्या है। एनडीए के पास अगर YSR तो कर दिया गया है, लेकिन क्या इसके ऊपर चर्चा हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, अभी मौजूदा वक्त की बात करें तो स्थगित होने के बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई है, इस वक्त पर भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगहों पर सदनों में जो नारेबाजी है वो कांग्रेस के द्वारा लगातार की जा रही है, उस बीच में कैसे चर्चा की संभावना है? देखिए, राज्यसभा में हंगामा कम है। राज्यसभा में जैसा मैंने जिक्र किया कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने चर्चा शुरू कर दी है, इस पर पेश कर दिया गया है। तो साफ तौर पर है कि वहाँ चर्चा निश्चित रूप से मानी जा रही है और राघव चड्ढा ने भी इस बिल को पेश करने के लिए मूव किया है। तो साफ तौर पर है कि वहाँ पर चर्चा होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जहाँ तक लोकसभा का सवाल है तो लोकसभा में हंगामा न्यूज़ क्लिक के मसले को लेकर के है कि निशिकांत दुबे ने क्योंकि कोई नोटिस नहीं दिया था और इस पर चर्चा आरंभ कर दी, वहां पर जरूर कांग्रेस और विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा कि हमारे पास रूलिंग है कि किस तरह से आपने गलत तरीके से ये उठाया, पहले नोटिस नहीं दिया, इसको एक्सपंज करने की बात कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड से हटाया जाए। तो लोकसभा में हंगामा जारी है, राज्यसभा में चर्चा शुरू हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि राज्यसभा चलेगी, लेकिन लोकसभा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वहां पर स्थगित हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर दिल्ली सेवा बिल की बात करें तो वहां पर चर्चा शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह कहा जा रहा है कि लगभग 6 बजे के आसपास इस पर अपना जवाब देंगे और उसके बाद वोटिंग संभव है। जी बिल्कुल अक्षय, चर्चा लगातार जारी है। उस बीच कांग्रेस का यह आरोप है कि यह बिल असंवैधानिक है, जो कि बड़ा आरोप है। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल को पेश कर दिया गया है और दिल्ली सेवा बिल के ऊपर फिलहाल चर्चा लगातार जारी है। इस बीच और क्या कुछ हो रहा है राज्यसभा और लोकसभा में, ये आपको दिखाते हैं। जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय LG के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया। तो देखिए, कांग्रेस का कहना है ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है, असंवैधानिक है। आगे क्या कुछ होता है ये आप तक पहुंचाते रहेंगे।